श्री महालक्ष्मी व्रत कथा गुरुवार कहानी। श्री लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होकर उसका वास अपने घर में हो, धन शांति समाधान प्राप्त होने के लिए श्री महालक्ष्मी व्रत किया जाता है। अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाते हैं। श्री महालक्ष्मी के अनेक नाम होते हैं, अनेक रूप होते हैं। पार्वती, सिंधु कन्या लक्ष्मी, महालक्ष्मी, गृहलक्ष्मी, राजलक्ष्मी, सावित्री, राधिका, राजेश्वरी, चंदा, गिरिजा, पद्मा, मालती, सुशीला, ऐसे विविध नामों से हम उसे पहचानते हैं। लक्ष्मी का वास हर जगह, हर एक जगह होता है। श्री महालक्ष्मी की कहानी है द्वापर युग की, भारत के सौराष्ट्र देश में घटी हुई। भद्रश्वा नामक राजा था, सूर था, दयालु था, प्रजाहित दक्ष था, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उसे ज्ञान था। भद्रश्वा की पत्नी सूरज चंद्रिका बड़ी रूपवान थी, गुणवान थी, पतिव्रता थी। उसकी 8 संतान थी, 7 पुत्र और 1 कन्या। कन्या रत्न का नाम रखा श्यामबाला। श्यामबाला लाड प्यार में पलने लगी। राजा का परिवार सुखी था, समृद्ध था। एक दिन लक्ष्मी माता को राजमहल में जाने की इच्छा हुई। राजा के घर जाऊंगी तो राजा अधिक सुखी होगा, प्रजाजन भी और सुखी हो जाएंगे। उसने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया, फटे हुए वस्त्र पहने, हाथ में काठी ली। काठी के सहारे राजमहल में के पास जा पहुंची। बुढ़िया को देखते ही एक दासी झट से आगे बढ़ गई, पूछताछ करने लगी। उसने पूछा, तू कौन है, कहाँ से आई हो, राजा के पास आने का प्रयोजन क्या है, तेरा नाम गांव बताओ, क्या चाहिए तुझे। इतने लगातार प्रश्न पूछे। बुढ़िया हंसकर बोली, सबूरी रखो, तेरे सभी सवालों का उत्तर मिलेगा। महालक्ष्मी के रूप में होने वाली बुढ़िया बोली, मेरा नाम कमला है, मैं द्वारका में रहती हूँ, रानी साहिबा से मिलने आई हूँ। कहाँ है वो, उसे बुलाए। दासी बोली, रानी साहिबा तो अंदर महल में, उन्हें पैगामा देने गई तो मुझ पर गुस्सा उतारेगी। देख, तू जैसे अपरिचित को वो क्यों मिलेगी, तेरा यह ध्यान देखकर तुझे तो वह हकाल देगी। जरा यहाँ ठहर, किसी के सामने मत आना, मैं अंदर जाकर उसे खबर देती हूँ। बुढ़िया को गुस्सा आया, वो आग बबूला होकर बोली, तेरी रानी पिछले जन्म में ही किसी वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत ही दरिद्र था, दोनों में बहुत झगड़ा होता था। पत्नी बेचारी पति के मार भी सहती थी। ऐसा सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। बेचारी ऊब गई, एक दिन घर छोड़कर जंगल में चली गई। भूख के मारे जंगल में भटकती रहे। उसकी दैन्यावस्था देखकर मुझे तरस आई। मैंने उसे ऐश्वर्य, सुख, धन दिया। उसकी दीनता की स्थिति समाप्त हुई। मैंने उसे श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उसने बड़े ही भक्तिभाव से यह व्रत किया। इस व्रत का फल उसे मिला। महालक्ष्मी माता उस पर प्रसन्न हुई, उसकी दरिद्रता समाप्त हुई, उसका घर धान्य धन संपत्ति से भर गया, उसका जीवन खुशियों से परिपूर्ण हो गया। मृत्यु पश्चात दोनों का राजकुल में पुनः जन्म हुआ। देवी के कृपा प्रसाद से आज वह रानी पद विभूषित कर रहे, किंतु आज उसे गत जन्म की याद नहीं है। उसे याद दिलाने में आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उसने बुढ़िया को बैठने को कहा, उसकी आवभगत की, उसे नमस्कार किया और बोली, मुझे व्रत की जानकारी दोगी तो मैं भी यह व्रत बड़े ही भक्ति भाव से करूंगी। बुढ़िया ने दासी को व्रत की जानकारी देना प्रारंभ किया। पूरी जानकारी देकर वह काठी के सहारे उठकर खड़ी हो गई। रानी महल से बाहर आई। बुढ़िया के फटे वस्त्र देखकर वह गुस्से से लाल हो गई। बड़ी उद्धत बातें करने लगी। बोली, कौन है तू, यहाँ के वह चली जाए यहाँ से। उसने बुढ़िया को भगा दिया। बुढ़िया साक्षात महालक्ष्मी, यह बात उसे समझ नहीं है। रानी की उद्धत बातें सुनकर बुढ़िया तुरंत वहां से प्रस्थान की। इतने में राजकन्या श्यामबाला वहां आई। उसने बुढ़िया के पैर छूकर माफी मांगे, बड़ी विनम्रता से पेश आई, दादी कहकर पुकारा, माता जी की गलती पर क्षमा मांगी। महालक्ष्मी जी का दिल पिघला। यह घटना हुई वह दिन मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। बुढ़िया के रूप में आई महालक्ष्मी ने श्यामबाला को लक्ष्मी व्रत की जानकारी दी। दासी ने बड़े ही भक्ति भाव से लक्ष्मी व्रत किया। उसकी दरिद्रता समाप्त हुई, उसे राज वैभव प्राप्त हुआ। श्यामबाला ने ही बड़ी भक्ति भाव से व्रत किया। श्यामबाला का विवाह मालधर नामक राजपुत्र के साथ संपन्न हुआ। उसे राज वैभवन प्राप्त हुआ। लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसकी गृहस्थी बड़े ही सुख समृद्धि से प्रारंभ हुई। रानी चंद्रिका और राजा भद्रश्वा पर बुरे दिन आ गए। उनका राज्य चला गया। उन पर खाने के लाले पड़ने लगे। हर रोज चिंता बढ़ने लगी। क्या किया जाए समझने नहीं आ रहा था।
एक दिन भद्रशाह को लगा 4-8 दिन बेटी के घर जाकर रहे। वह अपने दामाद के घर पैदल जा रहा था। थकने के कारण विश्राम के लिए नदी के तट पर बैठ गया। रानी की दासी नदी पार है। उसने भद्रशाह राजा को पहचाना। उसने शांबाला को राजा के आगमन की वार्ता दी। शांबाला और मालधर ने रथ भेजकर बड़े सम्मान पूर्वक राजा को यानी अपने ससुर को घर ले आया। उनकी यथोचित आवभगत की कुछ दिनों तक राजा दामाद के घर रहा, लेकिन फिर अपने घर वापस जाने की बात की उसने दामाद को बताई। दामाद ने इजाज़त दे दी। राजा अपने घर लौटने के लिए निकला, तब बेटी ने उसे मोहरों से भरी हंडी भेंट दी। भद्रशाह राजा खुश हुआ। घर आकर उसने हंडा खोलकर देखा तो उसमें धन नहीं बल्कि सिर्फ कोयले थे। श्री महालक्ष्मी की अकृपा से धन कोयले में रूपांतरित हो गया था। राजा ने अपने नसीब को कोसा। राजा के दुख के दिन खत्म ही नहीं हो रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था उसे समझ में नहीं आ रहा था। रानी सूरजचंद्रिका अपनी बेटी शांबाला के पास आई, तब शांबाला महालक्ष्मी का व्रत का उद्यापन कर रही थी। वह दिन था मार्गशीर्ष का आखिरी गुरुवार। शांबाला ने अपनी माँ से भी यह लक्ष्मी व्रत करवाया। 4 दिन अपनी बेटी के घर रहकर वह अपने घर लौट आई। कुछ दिन बाद उनका सारा वैभव उन्हें प्राप्त हुआ। राज्य वापस मिल गया। कुछ दिनों बाद शांबाला अपने मायके अपने माँ बाप से मिलने को आई, लेकिन उसका स्वागत नहीं हुआ। लड़की ने कोयले से भरा हंडा दिया था। जब मैं गई तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। इस बात से रानी गुस्सा हो गई थी। शांबाला अपमान सहती रही। एक दिन वह अपने घर से वापस लौटी। जाते समय उसने पिता को दिया कोयले से भरा अंडा वापस ली, उसमें नमक भरा और लेकर ससुराल लौटी। वापस लौटी अपनी पत्नी से राजा ने पूछा, मायके से क्या लाई? शांबाला ने हंडे की दिशा में उंगली उठाकर कहा, वो हंडा लाई। मालधर ने हंडा देखा तो उसमें नमक। वो बोला, क्या नमक लाई हो? उसका क्या उपयोग? शांबाला बोली, थोड़ी देर रुको, समझ में आ जाएगा। शांबाला ने तरह तरह के व्यंजन बनाए, लेकिन किसी व्यंजन में नमक नहीं डाला। मालदार को खाना परोसा गया। राजा को सभी व्यंजन फीके लगे। फिर उसमें नमक परोसा। नमक मिलते ही खाना स्वादिष्ट बना। बोली, यह है नमक का उपयोग। राजा मान गए। इसका यह सार है कि जो कोई महालक्ष्मी जी का व्रत बड़े ही भक्ति भाव से करेगा, उस पर महालक्ष्मी माता प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देगी। धनवान होने पर गर्व नहीं करना। नित्य नियमित रूप से महालक्ष्मी जी का व्रत करना। लक्ष्मी माता का चिंतन करना। लक्ष्मी माता सदैव तुम्हारे घर वास करेंगी, तुम्हारी मदद करेंगी, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। श्री महालक्ष्मी माता की कहानी सुफल संपूर्ण। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम शांति शांति। घंटी है। श्री महालक्ष्मी आरती। जय देवी जय देवी जय महालक्ष्मी वसीस व्याक रूपे तु स्थूल सूक्ष्मी कबरा पूर्वासिनी सुवर्णी माता पूर्व वरदायिनी मुरहर प्रियकांता कमला करे जठरे जन्म विला धाता सहर्ष वदनी भूधर न पूरे गुण गाता माँ तुलिंग घटा खेटक रवि किरणी झड़के हातक वाट पीयूष पार्षणी मणिकर्षणा सुरंग वंशना मिंग नैनी शशिक वर्धना राजस मदनाची जननी तारा शक्ति अगम्या शिवभस्का गौरी शांत महंती प्रकृति निर्गुण निर्धारी गायत्री निष्बीजा निगमागम सारी प्रकटे पद्मावती निज धर्मचारी अमृत भरते सरिते अधुरिते वारी मारी दुर्घट असुरा भव दुस्तर तारी वाई मायपट प्रणमत परिवारी हे रूप छिद्र दुप तत्र दुप दावी निर्धारी चतुर नाणे कुशित कर्माचा ओढी लिहिल्या असतील माते माझे निजवाडी पुशोनी चरतडी पदुसने छाडी मुक्तेश्वर नागर क्षीरसागर बाकी। जय देवी जय महालक्ष्मी वसीस व्याक रूपे तु स्थूल सूक्ष्मी। जय गणेश।